हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। और जो आज चैप्टर का नाम है बोझा ढोने वाले पशु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विस्पी और ऋतु यहाँ क्या बताते हैं। अत्यंत भली आत्माओं को हर प्रकार के प्रशिक्षण और अनुभव से होकर गुजरना चाहिए और प्रगति करने के लिए उन्हें कष्ट भोगना ही पड़ता है। बुरी आत्माएं पृथ्वी पर जितनी अधिक सफलता प्राप्त करती हैं, नर्क में उनको उतना ही नीचे गिरना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक दिन हर किसी को मरकर जीवात्मा जगत में ही आना है। इसलिए पृथ्वी पर बुरी आत्माएं जितनी सफलता और सुख हासिल करती हैं, जीवात्मा जगत में आने पर उन्हें उतने ही खराब अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यदि दुष्ट या बुरी आत्माएं दूसरों को नुकसान पहुंचाने में सफल रहती हैं तो वे दया के पात्र हैं, क्योंकि जीवात्म जगत में निश्चित रूप से निम्नतम लोक में जाएंगे और बहुत यातनाएं झेलेंगे। इसलिए उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और ना ही उनके लिए ऐसा कहना चाहिए कि देखो वो आदमी बुरा होकर भी खुशहाल और सफल है। इसकी बजाय ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उस व्यक्ति के लिए जो श्रेष्ठ हो वो किया जाए। एक ना एक दिन पृथ्वी पर उस आदमी की मौत होगी और उसे आने वाले युगों युगों तक निम्नतम लोक में रहकर भयानक कष्ट भोगना पड़ेगा। आप कभी ये मत कहिए कि ईश्वर के न्याय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब बुरी आत्माएं अपनी हद से आगे बढ़ती हैं तब उन्हें सबसे ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। निम्नतम लोक का अर्थ है घुप अंधेरे में सीलन भरी सर्द बंजर चट्टानें, जिन पर चारों ओर देखने वाले जंतु रहते हैं। प्रकाश की एक नन्ही किरण अथवा किसी भी अच्छी चीज़ के दिखाई पड़ने की कोई उम्मीद नहीं होती। इन दुष्ट प्राणियों के अंग विकृत होते हैं, इसलिए उन्हें रेंगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनके चेहरे भयानक होते हैं, उनके कपड़े फटे पुराने चीथड़ होते हैं। वे आधे मनुष्य और आधे पशु होते हैं। बुरी आत्माओं के लिए सज़ा भोगने का दूसरा रास्ता भी है। यदि आप सच्चे रूप से पश्चाताप करते हैं और सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो आप बोझ ढोने वाले पशु के रूप में जन्म लेकर कष्ट सहन करते हैं। वह निम्नतम लोक में जाने से तो कई गुना अच्छा है। बोझ ढोने वाले पशु के रूप में आपको पृथ्वी पर किए गए पिछले जन्म के पापों की संपूर्ण स्मृति रहती है। अपने द्वारा किए गए प्रत्येक पाप को याद करते हुए और उस पर पश्चाताप करते हुए कष्ट भोगते रहते हैं। एक बात याद रखें, ऐसी आत्माएं बोझ ढोने वाले पशु ही बनते हैं, ना कि पालतू जानवर जिनके साथ दया का व्यवहार होता है। इसका ये अर्थ नहीं कि मनुष्य को किसी प्राणी के साथ निर्दयी व्यवहार करना चाहिए। भली आत्माएं कभी पाप करना नहीं चाहती, क्योंकि बुरी आत्माओं वाली जगह पर उन्हें रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह जगत इतनी भयानक होती है कि हम इसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। यदि कर सकें तो बुरी आत्माओं को सुधारने की कोशिश कीजिए ताकि उन्हें निम्नतम लोक में ना जाना पड़े। यदि वे अपने दुष्कर्मों में सफल रहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ही वर्षों में उनके लिए स्थिति बहुत बुरी होगी। इसलिए ये आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें उनकी सच्चाई से परिचित कर उन्हें सुधारने के दृढ़ प्रयत्न करें। उनके प्रति अच्छा बनकर उनके कर्मों में कभी भी उन्हें प्रोत्साहित मत कीजिए, बल्कि उन्हें ये बताइए कि वे कितने गलत हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर और ये आपको कैसा लगा? तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि जो इंसान पृथ्वी पर जितने ज़्यादा कष्ट झेलता है तो उसको एक तरह की ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब ईश्वर चाहते हैं कि ये सब कुछ समझें, उस कष्ट और तकलीफ़ से होकर निकलें जो भली आत्माएं होती हैं। और ऐसे बोलते हैं जैसे कि देखो वो इंसान कितना गलत कर रहा है, कितना खुश है। तो विस्पी और ऋतु बताते हैं कि जो जितना गलत कर रहा है बेशक वो पृथ्वी पर हैप्पी रह सकता है, लेकिन जब वो जीवात्मा जगत में आता है तो उसको निम्नतम लोक में जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही भयानक होता है। और हमेशा की तरह ध्यान करते रहिए। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी प्रॉब्लम का हर सॉल्यूशन देती है। थैंक यू सो मच।